पापा ने बोला बायो ले ले, डॉक्टर बन जा, और दोस्तों ने बोला बायो लेके क्या करेगा, डॉक्टर क्या बनेगा, तो इससे अच्छा इंजीनियर बन जा क्योंकि तेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आते रिलेटिव्स ने क्या बोला, भाई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे, मेरा भी लड़का सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि बने तो बने क्या, करे तो करे क्या। ये मेरी और आपकी कहानी बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये है हमारी लाइफ में लक्ष्य क्लियर नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। जिस तरह बॉडी के लिए आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारी लाइफ को जीने के लिए, काटने के लिए नहीं, लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। 18 जून को एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था लक्ष्य। घबराइए मत, मैं इस वीडियो में उसका रिव्यू नहीं करूँगा, उसकी कोई स्टोरी नहीं बताऊँगा आपको, बस 5 ऐसी बातें बताऊँगा जिन्हें आप सीखकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो ऐसी बातें हैं जिन्हें इसमें आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप चाहे कोई भी टारगेट बनाएं, लक्ष्य बनाएं, उसमें एक इम्प्रूवमेंट का काम करेगी, आपको इम्प्रूव करेगी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। फर्स्ट थिंग, टेक ए डिसीजन एंड प्रूव देम राइट। देखो, लाइफ में डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल भी बोल सकते हो और बहुत ही ईजी भी बोल सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। डिसीजन लेना एक ही बहुत ही अच्छी स्किल है। अगर आप जल्दी और अच्छे डिसीजन लेते हो तो आप जल्दी ग्रो हो। हमारे लिए के डिसीजन राइट भी होते हैं और रॉन्ग भी होते हैं, पर हम दोनों ही डिसीजन से सीख सकते हैं। गलत डिसीजन से हम ये सीख सकते हैं कि क्या गलतियाँ की थी मैंने, क्या चीज़ों मुझे नहीं करनी चाहिए, और आगे मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो चाहे डिसीजन राइट हो या रॉन्ग हो, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेट सपोज आपने एक लक्ष्य बनाया, टारगेट बनाया कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और फिर आपने उस पर काम करना स्टार्ट किया। काम करना जैसे आपने स्टडी मटेरियल ढूंढा, टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया कि मुझे इतना पढ़ना है, हर दिन इतना पढ़ना है, और आपने पढ़ना स्टार्ट किया। अब शुरुआती दिनों में हम क्या होता है कि हम फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है, हमको बोरिंग फील होता है उस काम को करने में, और हमें ये दिमाग में आता है कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए। उसे हम एक रॉन्ग डिसीज़न प्रूव कर रहे हैं, अपनी लाइफ का एक रॉन्ग डिसीज़न प्रूव कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। चाहे जाने अनजाने में या आपने बहुत सोच समझ के कोई डिसीज़न लिया है तो आप उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें पूरी तरह से काम करें। चाहे आपको बोरिंग फील हो या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उससे काम को पूरा करें। बाकी रिजल्ट कुछ भी हो, आपको उस काम को पूरा करना है। आपने तैयारी अच्छी तरीके से की और एग्ज़ाम दिया, अब चाहे रिजल्ट कुछ भी है पर आपने काम अपना अच्छे तरीके से किया। तो अपने डिसीज़न को हमेशा प्रूव करने की पूरी कोशिश कीजिए कि जो मैंने डिसीज़न लिया है वो सही है। हाँ, अगर चीज़ें आप गलत कर रहे हो और डिसीज़न बोले कि मैं इसे सही करके दिखाऊं तो वो सही नहीं है आपके लिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी यही समझाया कि अपनी डिसीज़न एक बार आपने जो ले लिया है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसे पूरी कोशिश करें कि आप उसे पूरा कर पाएँ। बचपन में क्या होता था कि हम टीवी देखते थे, और टीवी में हम क्या देखते थे, CID देखते थे, बहुत सारे शोज देखते थे, बहुत सारी मूवीज़ देखते थे। पर सोचो अगर आपने कोई एक ऐसा डिसीजन ले लिया, सपोज करो आपने कोई आर्मी की मूवी देखी और आपने सोचा कि यार मुझे सोल्जर बनना, अपने देश के लिए करना, और उस पर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी आपने डिसीजन बहुत अच्छा लिया। अब उसको आपको पूरा करना है, मतलब उसको राइट प्रूव करना है कि आपने सही डिसीजन लिया है। तो इस बात को हमें समझना है कि हमें अपने जो भी डिसीजन लेने, चाहे सोच समझ के या जाने अनजाने में, हमें उसे सही प्रूव करना है। लोगों के लिए नहीं, अपने लिए करना है, चाहे फिर रिजल्ट कुछ भी हो। नाउ सेकंड थिंग, फेस प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। देखो, जब भी हम किसी लक्ष्य का पीछा करते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आती है, बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उन प्रॉब्लमों को देखकर हम क्या सोचते हैं कि यार ये काम मेरे लायक है ही नहीं, ये मुझसे होगा ही नहीं, कितना भी मेहनत कर लूँ प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, कम ही नहीं होगी, मैं कभी इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रॉब्लम हमेशा आपको इम्प्रूव करने के लिए आती है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, अगर आप उनसे सीख लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाओगे। जो आप सोल्व कर सकते हो, ऐसी ही प्रॉब्लम मिलती है हमें अपनी लाइफ में। किसी गोल के पीछे या किसी लक्ष्य के पीछे पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम भी उसी तरह की आएगी। वो छोटी बड़ी प्रॉब्लम आपकी एक सीढ़ी का काम करेगी, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। उसे आप जल्दी भी नहीं जा सकते, क्योंकि प्रॉब्लमों को सीखना, उसको फेस करना भी एक, मैं मानता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो आपको इतना इम्प्रूव कर देगी, इतना इम्प्रूव कर देगी, जितना आपने पिछले 10 साल या 15 साल में भी नहीं किया होगा अपने आप को। जैसे हम उस काम को छोड़ देते हैं बहुत सी प्रॉब्लम और दिक्कतों के कारण,
तो हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते, उसी लाइफ में चले जाते जो हम पहले जी रहे थे। पर क्या पता वो काम आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिला दे, आपको किसी अच्छे मुकाम पे ले जाए, वही काम जिसमें आपको बोरिंग फील हो रहा था, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड थिंग, रिस्पेक्ट एंड लव योर वर्क। देखो, आपने अपने जो लक्ष्य बनाया, जो टारगेट बनाया, उस काम करे तो उसे बहुत प्यार करो। अगर आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को उठाओगे या उनको ऑब्जर्व करोगे, जिनके ऊपर पूरी आज दुनिया डिपेंडेंट है, जिनके बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती, या आप बोल सकते हो उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है, वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने काम की। उसका फर्स्ट लव काम होता है, तो इसीलिए वो इतना बड़े बन पाया, जितने सक्सेसफुल बन पाए। क्योंकि जब हम अपने काम को प्यार करते, रिस्पेक्ट देते, तो काम भी हमें रिस्पेक्ट देता है, हमें वो उस काम का एक्सपर्ट बना देता है। और एक बार जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपकी ग्रोथ गारंटीड है, और आप ग्रो करते हो तो आपकी फैमिली ग्रो करती है, आपकी फैमिली ग्रो करती है तो हमारा देश ग्रो करता है। नाउ थिंक नंबर 4, रिस्पेक्ट योर एनिमी। मतलब जब हम ग्रो करते तो बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन भी बनते, तो आपको उन पे फोकस नहीं करना है। अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि वो अपने आप पीछे हट जाए। अगर आप उन पे फोकस करोगे ना, तो आप शायद अपने लक्ष्य से, अपने जो टारगेट से, उनसे पीछे हो सकते हो, या उनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। आपकी दुश्मनी में भी शराफत होनी चाहिए। आप इतना ग्रो कर जाओ, इतना इम्प्रूव कर दो कि आपका वो दोस्त बनना चाहे, और ये काम धीरे धीरे करना पड़ेगा आपको। नाउ थिंक नंबर 5, फॉरगेट। लाइफ में हमारी बहुत सी गलतियाँ, लाइफ में बहुत सारे फेलियर हो चुके होते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत डिप्रेस हुए होंगे किसी टाइम पे, तो हमें उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा। हमारी जो पिछली लाइफ की गलतियाँ या पिछली बातों को हमें अपने दिल और दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उन बातों को हम अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे तो हम अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाएंगे। उन बातों को आपको अपने दिल और अपने दिमाग और जहन से निकालना पड़ेगा। अपने आप को इम्प्रूव करना है, और इस तरह इम्प्रूव करना है कि वो गलतियाँ हम वापस करें ना। जो चीज़ें हमें दुख देती है, जो चीज़ें हमें नीचे खींचती है, उन चीज़ों को हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। एक सोल्जर की तरह बनना पड़ेगा। वीडियो की बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी और जिसे मैं अपनी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। देखो, मैं भी अपनी लाइफ में इन बातों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करना हमारे इस यूट्यूब चैनल शाइन एंड राइज को, तो उस घंटी को भी बजा देना। और लास्ट में